पीपल के पेड़ का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भटकती हुई आत्मा रहती है। लोगों का कहना था कि आधी रात को उस पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कभी-कभी सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। एक दिन शहर से राजू नाम का लड़का अपने दादा के घर आया। गांव वालों ने उसे उस पीपल के पेड़ की डरावनी कहानी सुनाई, लेकिन राजू को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच में वहां भूत है या ये सिर्फ लोगों का डर है। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजू हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थीं। जैसे ही राजू उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी राजू को किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने पूछा, कौन है वहां? अचानक पीपल के पेड़ के पीछे से सफ़ेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू डरकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। तभी उस औरत की धीमी आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस गांव की एक पुरानी आत्मा हूँ। कई साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। राजू को उसकी बात सुनकर दया आ गई। अगले दिन उसने गांव के पुजारी को सारी बात बता दी। पुजारी गांव वालों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और वहां पूजा और हवन किया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवा में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। वही औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस पीपल के पेड़ के पास कभी कोई भूत नहीं देखा। लेकिन आज भी चंदनपुर के लोग कहते हैं कि आधी रात को उस पेड़ के पास कभी-कभी किसी के कदमों की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी वहां चलता हो।